प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार, वैदिक गणित भाग 7 में आज हम गुणा करने की चौथी विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊर्ध्वतिर्यज्ञ व्यायाम विधि। इस विधि से हम गुणा करेंगे। जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट है, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर नीचे और तिर्यज्ञ तिरछा। पहले ऊर्ध्व गुणा करेंगे, फिर तिरछा गुणा करेंगे। तो इसके अंदर हम सवाल करने से पहले इस विधि के बारे में कुछ समझ लेते हैं। इसमें अंकों का ऊपर नीचे व तिरछे अंकों का गुणा करके गुणनफल का जोड़ लिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक समूह का गुणनफल निकालकर उन्हें सही क्रम में लिखा जाता है। प्रथम समूह का स्थानमान इकाई की जगह, द्वितीय समूह का स्थानमान दहाई की जगह, तृतीय समूह का स्थानमान सैकड़ा और चतुर्थ समूह का स्थानमान 1000 और पांचवें समूह का स्थानमान 10,000 माना जाता है। समूहों की संख्या है वो यहाँ पर स्तंभों के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, पंक्ति क्या होते हैं, समूह क्या होते हैं। वैसे हमें पता है, जैसे 3 से 62 को 143 से गुणा करना है, तो ये जो 3 6 2 है ये पंक्ति बोलेंगे, इसको 143 को पंक्ति बोलेंगे। और इसमें 3 के नीचे 1 है, 6 के नीचे 4 है, 2 के नीचे 3 है, इनको हम स्तंभ बोलेंगे। तो ऊर्ध्वतिर्यज्ञ व्यायाम विधि में गुणों का करने का तरीका है वो पहले ऊपर नीचे और फिर तिरछे अंकों का गुणा करके उसके बाद में गुणनफल का जोड़ हम निकाल लेते हैं, फिर उसे सही क्रम में लिख देते हैं। जो प्रथम समूह है उसका स्थानमान इकाई की जगह आएगा, द्वितीय समूह का दहाई की जगह, तृतीय समूह का सैकड़े की जगह, चतुर्थ समूह का 1000 की जगह और पांचवें समूह का 10,000 की जगह आता है। इस प्रकार से ये क्रम है वो निरंतर आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें स्तंभ कितने होंगे, कैसे होंगे, वो किस प्रकार से होंगे, तो वो कैसे हम ज्ञात करते हैं, स्तंभ कितने होंगे। और इसके अंदर जैसे सवाल के अंदर स्तंभ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इसमें ये 3 स्तंभ हैं, यहाँ पर ये पुनः ध्यान दे लें। इधर से जो हम लिख रखा है ये 362 को ऐसे लिखते हैं तो वो पंक्ति है, 143 पंक्ति है। इसके नीचे 3 के नीचे 1, 6 के नीचे 4, 2 के नीचे ये स्तंभ है। तो यहाँ प्रश्न में कितने स्तंभ दिए हुए हैं, यहाँ 3 स्तंभ दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा सीधा सा फार्मूला है 2n-1। यहाँ n क्या है, स्तंभों की संख्या है। तो इसमें जैसे 3 स्तंभ हैं, 1 2 और 3, तो 3 का दुगुना 6 हो गया, 6 में से 1 घटा दो तो कितना आ गया, 5। तो इसके अंदर प्रश्न के अंदर इस तरह का अगर हमें दिया हुआ है तो इसमें 5 समूह बनेंगे। इसके नीचे एक और अपने अन्य उदाहरण लेते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, स्तंभ हैं वो 4 हैं, 1 2 3 और 4। ये इधर ये पंक्तियां बोलेंगे इसको 2413, 3124। अगर इस साइड से हम देखते हैं तो ये पंक्ति होती है और स्तंभ है 2 के नीचे 3, 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 2, 3 के नीचे 4। ये 4 रकमों वाला गुणा है। तो इसमें 4 स्तंभ है तो 4 का दुगुना कर दो 8, 8 में से 1 घटा दो 7, तो इसमें 7 समूह बनेंगे। सूत्र वही रहेगा हमारा इसमें 2n-1। तो यहाँ पर n 4 है। n पुनः ध्यान दे लीजिए आप, n है स्तंभों की संख्या। जो सवाल कर रहे हैं उसमें स्तंभ कितने हैं, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, तो यहाँ पर 7 समूह बनेंगे। यहाँ पर n क्या है, स्तंभों की संख्या है। ये फार्मूला हमें सिर्फ समझने के लिए है, बाद में इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि जब हमें समूह बनाने आ जाएंगे तो इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किस सवाल के अंदर कितने समूह बनेंगे। जब हम सवालों का अध्ययन करेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा भी इस सवाल में कितने समूह बनने जा रहे हैं। अपने एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं कि 362 को 143 से गुणा करना है। तो यहाँ पर स्तंभ है 3, 1 2 और 3, तो 2n-1 से हम करेंगे तो 2 3 6 और में से 1 गया 5। यहाँ पर 5 समूह बनेंगे। किस प्रकार से बनेंगे, हम इनको इस तरह से लिखते हैं 5 4 3 2 और 1। अब हम यहाँ पर समूह बनाएंगे। 362 को 143 से गुणा करना है, तो पहला समूह हमारा क्या होगा,
फिर दूसरा समूह है क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा और पांचवा क्या होगा, और वो किस तरह से बनाए जाते हैं, इसको एक बार अपने वो बड़े ध्यान से समझेंगे कि समूह है किस प्रकार से हमने बनाने हैं। अब इधर से हमारा जो पांचवा समूह बनेगा, मैंने इस रकम को एक बार कागज से ढक लिया है। आप देखें हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें 3 और 1 दिखाई दे रहा है। ध्यान से देख लें आप सवाल के अंदर 3 और 1, तो वो पांचवें समूह के नीचे लिख देंगे। उसके बाद मैं कागज को जैसे ही आगे खिसकाता हूँ तो मेरे को अब 2 रकम दिखाई दे रही है, 36 के नीचे 14, तो ये हमारा चौथा समूह हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद जब मैं पूरा कागज आगे कर देता हूँ तो मेरे को पूरी रकम दिखाई दे रही है मुझे 362 के नीचे 143, तो ये हमारा मध्य का समूह है, यानी 3 नंबर का समूह हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस साइड वाले तीनों समूह पांचवा, चौथा और तीसरा बना लिया है। अब आगे क्या करेंगे, इसके अंदर हम 3 1 को ढक लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो 3 समूह बनने के बाद दूसरा समूह हम कैसे बनाते हैं, तो इधर से जैसे मान लिया मैं भूल जाता हूँ कि 3 1 है ही नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, ये बच गया 62 के नीचे 43, तो ये हमारा दूसरा समूह बन गया। फिर मैं कागज़ को आगे खिसका करके इस रकम को ढकता हूँ तो मुझे केवल 2 और 3 दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम समूहों का निर्माण है वो कर सकते हैं। पुनः एक बार समझें इसको कि समूह हमारे कैसे बने हैं। तो अब ध्यान दें आप, समूह बनाने में ये समूह हमारा बना है 3 के नीचे 1, तो ये 3 और 1 ले लिया, फिर इसको छोड़ दिया तो 62 के नीचे 36 और 14 2 का समूह बन गया। इसके बाद में ये पूरी रकम ले ली, इसके बाद में इधर वाला छोड़ दिया, 62 के नीचे 43 आ गया और लास्ट में 2 के नीचे 3 आ गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमारे है वो 5 समूह हमें प्राप्त हो गए। अब हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। हल करने की विधि क्या है, ध्यान से देखें आप। 3 के नीचे 1 है, तो इधर से मैं हल करना शुरू करता हूँ। तो 1 को 3 से गुणा करना है, क्योंकि ये गुणा का सवाल है, इसमें गुणा ही करना है, तो 1 को 3 से गुणा कर देंगे, फिर ऐसे एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद में इस समूह का हमारा नंबर आता है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे 4 को 3 से कर दो, चाहे 3 को 4 से कर दो, तो 4 को 3 से गुणा कर दिया और फिर 1 को 6 से कर दिया, बीच में जोड़ का निशान लगा दिया, फिर एक लाइन खींच दी। इसके बाद हमारा इसका समूह आता है नंबर, इसका हम हल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले बार वाले का 1 को 2 से, 3 को 3 से और 4 को 6 से। यहाँ पर ये ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम पूर्ण रूप से सूत्र लागू हो गया कि 1 को 2 से, 3 को 3 से और 4 को 6 से गुणा करेंगे और सबको हम जोड़ देंगे। फिर इस समूह का नंबर आता है, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे, प्लस लगा करके 3 को 6 से करेंगे और लास्ट वाला है वो 3 को 2 से करेंगे। इसमें पहला और पांचवा, चौथा और दूसरा, इनका गुणा करने का तरीका एक ही समान है, क्योंकि इनमें 2 2 स्तंभ है, इसमें 1 1 स्तंभ है, इसमें 3 स्तंभ है। तो तीनों का गुणा करने का तरीका ये है कि पहले बार वालों का गुणा कर दो और फिर बीच वाले का गुणा कर दो, तो इसमें 3 गुणा प्राप्त होंगे और बाद में तीनों का हम योगफल करेंगे। आगे हम इस सवाल को हल करते हैं अपने। तो 1 को 3 से गुणा करो, चाहे 3 को 1 से करो, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 6 एकम 6, तो 12 प्लस 6, यहाँ 2 एकम 2, 3 तिये 9 और 4 सिक्के 24, तो 2 प्लस 9 प्लस 24, 4 दूनी 8 प्लस 6 तिये 18, 8 प्लस 18 और 3 दूनी 6। अब 3 का 3 आ जाएगा, 12 और 6 का योग हो गया 18, 2 और 9 11 और 24 हो गए हमारे 35, और 8 और 18 का योग हो गया 26, 18 और 2 20 6 26 और 6 का 6। अब क्या करेंगे, हम इसका उत्तर लिखेंगे, तो इधर से लिखना है हमने और एक एक अंक रखना है एक में, तो इसमें एक ही अंक है 6, वो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। इसके अंदर क्या है, 2 अंक हैं, तो 6 तो हम लिख लेंगे और ये जो 2 है वो इसके अंदर यहाँ जुड़ जाएगा, इसको इसके अंदर जोड़ देंगे, तो ये हो गया 35 और 2 37, 37 का 7 हासिल आ गई 3, ये जो 3 हमारा बचा है ये पुनः इसमें चला जाएगा, तो 18 और 3 21, 21 का 1 का हासिल आ गई 2 और 2 इसमें आगे जुड़ जाएगा, किसमें, 1 में, तो 2 और 1 कितने हो गए 2, ये यहाँ पर 2 आ गया और 2 और 3 क्या हो गया अंत में 5। पुनः इसको समझिए, यहाँ पर 6 है, 6 रखेंगे,
ये 6 है, ये 6 भी लिख लेंगे। ये जो 2 है ये इसमें जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया, 3 इसमें जोड़ देंगे तो 3 और 8 कितने हो गए, 11। 11 का 1 का आंसर आई 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5। इसमें थोड़ी मैं मिस्टेक कर गया था तो इसका पुनः सुधार कर लेवे। यहाँ पर हम इसको हल करने का ये तरीका है। और आगे से आगे इसमें केवल एक खाने में एक ही अंक रखना है, बाकी का अंक हम अगले खाने में ले जाएंगे। और इस तरह से हमें 51,766 है वो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान दे ले, मैंने मिस्टेक कर दी थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने। 147 को 28 से करना है तो 147 के नीचे 0 28 इस तरह से अपने लिख लेंगे। यहाँ 0 लगा लेंगे। 0 28 से पहले 0 लगाने की 28 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको 3 स्तंभ दिखाने के लिए हमने एक बार है वो कमी पूर्ति के लिए 0 लगा ली है। तो पहला स्तंभ इसमें क्या बन जाएगा, 1 और 0 वो यहाँ लिख लेंगे जो समूह बनेगा स्तंभ का। फिर 14 के नीचे 0 2, फिर ये पूरी रकम ये बीच वाले में 3 नंबर में आ जाएगी। फिर इस 1 और 0 को छोड़ेंगे तो 47 के नीचे 28 आ जाएगा और लास्ट वाला 7 के नीचे 8 आ जाएगा। तो ये भी सवाल ऊपर वाले जैसा ही है, 2n-1 तो 3 है इसके अंदर स्तंभ, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5 समूह हमारे इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हम उसी प्रकार से जैसे ऊपर वाले का किया गुणा करेंगे तो इसमें 0 को 1 से, हमें क्रम आप यही रखिए नीचे वाली रकम को ऊपर वाले से। पहले भी हम जो सवाल करते हैं हमें यही अभ्यास है कि नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 0 को 1 से गुणा करो, कर दिया, लिख दिया, फिर लाइन खींच दी। अब यहाँ पर 0 को 4 से और 2 को 1 से, 0 को 4 से और 2 को 1 से, दोनों के बीच में जोड़ का निशान लगा देंगे। अब हमारा वो 3 समूह वाला है, 147 के नीचे 0 28 है तो पहले बार वालों का 0 को 7 से लिख दिया, प्लस लगा दिया, 8 को 1 से लिख दिया, प्लस लगा दिया, और बीच वाले का ऊपर से नीचे ऊर्ध्व गुणा कर दिया 2 को 4 से। इसमें 2 को 7 से और 8 को 4 से, 2 गुणा 7 प्लस 8 गुणा 4, और लास्ट वाला है वो हमारा पहले वाले की तरह ही है, पाँचवें की तरह ही, जो यहाँ पहला है 8 को 7 से हमें गुणा करेंगे। अब इसको आगे हम हल करते हैं। 0 को 1 से किया 0, 0 को 4 से किया 0, 2 एकम 2 बीच में प्लस है, 0 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 0, 7 को 0 से कर दो चाहे 0 को 7 से कर दो एक ही बात है, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, ये प्लस में आ गया, 2 7 14, 8 चौके 32, ये भी 14 प्लस 32 आ गया, और 8 7 56 आ गया। फिर इसके बाद में 0 का 0, 0 में 2 जोड़ा 2, 8 और 8 16 और 0 16, और 14 और 32 कितने हो गए 46, 4 2 6, 3 1 4, और 56 का 56। उसमें जो ऊपर वाले सवाल में रखे थे उसी तरह इसमें भी हम क्या है एक एक अंक रखेंगे। वो कैसे रखेंगे यहाँ ध्यान दें, 6 का 6 यहाँ लिख लिया। अब ये जो 5 बच गया इसको हम इधर जोड़ देंगे तो 46 में आप सीधा 5 जोड़ सकते हो, तो ये कितने हो गए 51, 51 का 1 का आंसर आ गई 5, वो 5 इसमें जोड़ देंगे, 16 और 5 21, 21 का 1 का आंसर आ गई 2, 2 और 2 4, तो हमें इसका है वो 4116 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जो भी हमने 147 को 28 से गुणा करेंगे तो 4116 उत्तर आता है। उर्दू तरीके व्यायाम का एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। 403 को 218 से गुणा करना है तो इसमें भी 3 स्तंभ है, 1 2 और 3, तो इसमें ही 5 समूह बनेंगे, तो 5 4 3 2 1 हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें समूह बनाने अच्छी तरह से आगे होंगे। पहला समूह है 4 और 2, दूसरा समूह है 40 के नीचे 21, और पांचवा समूह है 4 और 2, चौथा समूह है 40 के नीचे 21, तीसरा समूह है 403 के नीचे 218। पूरी रकम आ जाएगी ये। इसके बाद में 4 और 2 को छोड़ दूंगा मैं तो 0 3 के नीचे 18 है, और लास्ट वाला हमें बच जाएगा 3 के नीचे 8, यानी जो इधर से पहला हम बोलते हैं इसको इकाई बोलते हैं, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इस तरह से ये क्रम चलता जाता है। इसी तरह इसमें समूह है वो उल्टे दर्शाए जाते हैं। पहला समूह है ये मानेंगे। अब इसको अपने आगे हल करेंगे, वही तरीका, 2 को 4 से गुणा कर दो, लाइन खींच दो, 2 को 0 से, 1 को 4 से, बीच में प्लस का निशान है, ये 3 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, तो 2 को 3 से, बार वाले को बार वाले से, 8 को 4 से, 1 को 0 से, जोड़ का निशान लगा करके तीनों को लिख देंगे। इसमें भी 1 को 3 से और 8 को 0 से और 8 को 3 से। अब आगे इसको हल करेंगे, 2 चौके 8, 2 को 0 से किया 0, 4 एकम 4, 2 3 6, 8 चौके 32 और 0, 6 प्लस 32 प्लस 0, यहाँ आ जाएगा 1 3 एकम 3, 8 को 0 से किया 0, 3 में 0, और 8 3 24। आगे और हल करेंगे इसको, 8 0 में 4 जोड़ा 4, 32 और 6 हो गए 38, 3 में 0 जोड़ा 3, 24 का 24। फिर हम हल करेंगे, ये 4 यहाँ पे लिख लेंगे,
2 बच गया, ये 3 में जोड़ देंगे 5, क्योंकि इसमें हमें एक ही अंक रखना है। 8 का 8 लिख लेंगे और ये 3 इसमें जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7, 8 का 8, तो 87,854 है वो। 403 को 218 से गुणा करते हैं तो हमें इसका हल है वो प्राप्त हो जाता है। एक अन्य एग्जाम्पल और देखते हैं अपने आगे। 744 को 314 से गुणा करना है, तो इसमें भी क्या है, स्तंभ 3 है तो कॉलम समूह 5 ही बनेंगे। तो इस तरह से 5 4 3 2 1 लिख लेंगे। पहला समूह क्या बनेगा, 7 का 3, 7 के नीचे 3 लिख देंगे। फिर इसमें 2 ले लो, ये 74 के नीचे 31, और फिर ये पूरी की पूरी। ये देखो आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये बीच में पूरी की पूरी रकम आ रही है। फिर इसके बाद में 7 3 छोड़ दिया 44 14, और लास्ट में ये और छोड़ दिया तो 4 के नीचे 4। तो हम यहाँ पर भी इससे भी हम समूह बनाने की प्रक्रिया है वो समझ सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर 5 समूह बनेंगे तो जो मध्य का समूह है उसके अंदर क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी ये रकम लिखेंगे। तीसरे समूह के अंदर पूरी की पूरी रकम लिखी जाएगी। तो इसके अंदर इधर से हम क्या करेंगे, ये 4 4 छोड़ेंगे तो 74 के नीचे 31, और लास्ट में 7 के नीचे 3, और इधर से हम लिखेंगे तो ये 7 3 छोड़ देंगे तो 44 के नीचे 14, और 4 के नीचे 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ये जो समूह बनाने की विधि है, प्रक्रिया है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर हमारे समूह गलत बन गए तो हमारा उत्तर है वो हमें गलत प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। वही प्रक्रिया, 3 को 7 से गुणा करना है। इसमें 3 को 4 से, 1 को 7 से हमें एक बार लिख लेना है ताकि गलती ना हो। बीच में सबके प्लस के निशान लगेंगे। ये इसमें 3 स्तंभ है तो 3 को 4 से, 4 को 7 से, बाहर वाले का बाहर वाले से और बीच वाले का ऐसे 1 को 4 से गुणा करेंगे, जोड़ देंगे। 1 को 4 से, 4 को 4 से, और फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे। आगे हम इस सवाल को हल करेंगे। 3 7 21, 3 चौके 12 और 7 एकम 7, 12 में 7 जोड़ेंगे। 3 चौके 12, 4 7 28, 4 एकम 4, तो ये आ गया 12 28 4, और ये आ गया 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 + 16, और यहाँ 4 चौके 16। आगे और हल कर लेते हैं। 21 का 21, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, ये हो गए 12 और 28, 12 8 20 20 40, 4 44, और ये हो गए 4 और 16, 16 और 4 20, 16 का 16। अब सब में एक एक अंक रख लेंगे। 6 का यहाँ 6 लगा देंगे, 1 बच गया, इसमें जोड़ दो, चाहे आप चाहे 20 और 1 कर दो। 20 और 1 21, हंसल आ गई 2, 44 और 2 46 का छिक्का, हंसल आ गई 4, 19 और 4 23, 23 का तिया, हंसल आ गई 2, 21 और 2 23, ये 23 का 23 यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे तो हमें सवाल का अंतिम उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। ये गुणा करने की बहुत ही आसान विधि है, चौथी विधि है। इस विधि से आप किसी का भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि जो पीछे हमारी विधियाँ थी उसमें विभिन्न प्रकार के एक मतलब सिलेक्टेड तरीकों से ही हम है वो सवाल हल कर सकते थे। ये एक ऐसे मान लो रामबाणी विधि है। इस विधि में किसी का भी किसी से गुणा किया जा सकता है। इसमें सारी विधियों का आप मतलब समाहित इसमें मान लें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इस सवाल पे आप ध्यान दीजिए। 2413 को 3124 से गुणा करना है, तो 2413 के नीचे 3124 इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसमें पंक्तियां 2 हैं, ये एक पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। स्तंभ इसमें 4 हैं, 1 2 3 और 4। 4 स्तंभ है तो 4 का दुगुना कर दो 8, 8 में से 1 घटा दो 7, वही हमारा 2n-1 वाला फार्मूला। तो इसमें 7 स्तंभ बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है 7 6 5 4 3 2 1। तो 7 के अंदर जो बीच वाली होती है वो आती है हमारी ये, यहाँ पर ये इसके देख लो आप, बीच में है ये, इधर भी 3 रह गई और इधर भी 3 रहेगी। 7 एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर देखो हमने ये पूरी की पूरी रकम लिखी हुई है। ये समूह बनाने की प्रक्रिया है। इसमें तीर के निशान है वो आगे गुणा किसको किससे करेंगे, इस सवाल को मैं आपको करके बता रहा हूँ। आपकी सारी क्लियरिटी है वो इस सवाल में आ जाएगी। आप इस आगे के कोई सवालों में कोई गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर समूह कैसे बन रहे हैं उनको एक बार पुनः समझ लें। पहला समूह है, पहले समूह में क्या करेंगे, यहाँ जो इधर वाला 7वां समूह है, या इधर से भी आप ले सकते हो, ये पहला समूह है। तो पहले और 7वें के अंदर देखो, इसमें ध्यान दें, इसमें 2 3 है और इसमें 3 4 है। पहला समूह इधर वाला है तो इधर वाली जो पहला स्तंभ है वो आ जाएगा, और इसमें जो इधर इसका पहला स्तंभ है वो लास्ट वाले समूह में हमारा आ जाएगा।
या हम एक ही नियम रखें, इधर से ही समूह बनाने हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी रकम जो लिखी हुई है, तो 2 के नीचे 3, ये 2 के नीचे 3 यहाँ लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, 2 रकम ले लेंगे, इसके साथ चौका और डालेंगे, तो 24 के नीचे 31, तो ये 24 के नीचे 31 हमने लिख दिया है। इसके बाद में 241 के नीचे 312, तो ये 241 के नीचे 312 लिख दिया है। और इसके बाद में हमारी जो चौथे समूह में है वो पूरी की पूरी रकम हम लिख देंगे। इसके बाद में जो ही हम तीसरा समूह बनाएंगे तब क्या करेंगे, इस 2 3 को छोड़ देंगे, छोड़ दिया तो क्या बच गया, 413 के नीचे 124। इसके बाद में हम 24 और 31, पहले हमने एक ये कॉलम छोड़ा था, अब हम 2 कॉलम छोड़ देंगे, 24 31 वाला छोड़ देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 13 और 24, और लास्ट में 3 और 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे समूह बन गए हैं। तो इसमें स्तंभ 4 हैं, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 7 समूह हमारे वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो समूह जो कैसे बनाने हैं वो हमें अच्छी तरह से यहाँ पर आ जाने चाहिए, समूह बनाने में हमने गलती नहीं करनी है। अब आप कहोगे जी ये तीर के निशान क्या लगाए गए हैं, तो ये मैंने सवाल को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। परीक्षा में इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं है, परीक्षा में सीधे समूह बनाएंगे और अपना सवाल को हल कर लेंगे। इस तरह से करने का कोई औचित्य नहीं है और नहीं हम करेंगे, इसमें टाइम बर्बाद होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। 2 को 3 से गुणा करना है, तो इसका मतलब ये तीर का निशान कहता है 3 को 2 से गुणा कर दो। अगर यहाँ पर 24 के नीचे 31 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 स्तंभ हैं, तो ये कहता है इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, और फिर इनका क्या कर दो, जोड़ कर दो। अगर 241 के नीचे 312 है तो इसका ये कहता है 3 को 1 से करो, 2 को 4 से करो और 1 को 2 को 2 से करो और 1 को 4 से करो, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। पूरी रकम है तो इसके अंदर क्या करना है, बार वाला 3 को 3 से, 4 को 2 से, और फिर 1 को 1 से और 2 को 4 से, यानी 4 कॉलम यहाँ दिए हुए हैं, तो बार वाले का बार वाले से करना है, फिर हमारे पास ये बच जाएंगे, तो इसका बार वाला ये होगा और इसका ये होगा, साइड वाला उससे करना है। अब इसके अंदर अपने क्या करना है, यही प्रक्रिया, यही सेम इसकी है और यही सेम इसकी है और लास्ट वाले की भी सेम यही है। अब हम इसका गुणा करते हैं, किस प्रकार करेंगे तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 को 2 से गुणा करना है, 3 को 2 से लिख देंगे, फिर ऐसे हम लाइन खींच देंगे। यहाँ पर आगे क्या करेंगे, मैं गुणा करूँगा 3 को 4 से, 3 को 4 से प्लस का निशान लगाकर 1 को 2 से, और फिर यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद में इसका नंबर आता है, तो यहाँ पर मैं 3 को 1 से गुणा करूँगा पहले, फिर प्लस का निशान लगाऊंगा, 2 को 2 से गुणा करूँगा, फिर प्लस का निशान लगाऊंगा और 1 को 4 से गुणा करूँगा। यहाँ पर एक बार अपने लिख लेते हैं, बाद में हल करेंगे, गलती नहीं होगी। अब ये पूरी रकम है तो इसको क्या करना है, 3 को 3 से प्लस का निशान लगाकर, 4 को 2 से, फिर प्लस का निशान लगा करके 1 को 1 से, और फिर प्लस का निशान लगाकर 2 को 4 से, फिर लाइन खींच देंगे अपने से। फिर इसके बाद 1 को 3 से गुणा करेंगे, लिख देंगे, प्लस 4 को 4 से, प्लस 2 को 1 से, ये लिख दिया, फिर लाइन खींच देंगे। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, 2 को 3 से और प्लस 4 को 1 से, और फिर लाइन खींच देंगे, और अंत में क्या करेंगे हम, 4 को 3 से। तो ये हमने पहली प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है। इसके बाद में हम इस सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ ऊपर वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, देखना ही नहीं है हमें यहाँ पर है वो हमारा आधार है वो प्राप्त हो गया है। अब इसको हमने हल करना है, बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे गुणा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 1 दूनी दूनी या 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इसका नंबर लगाते हैं, 3 तिये 9, 4 दूनी 8, तो 9 प्लस 8 प्लस 1 एकम 1 और 2 चौके 8, 1 एकम 1 और 2 चौके 8, ये हो गया हमारा। इसके बाद में इसका नंबर लगाते हैं अपने, तो 1 तिया तिया 3 एकम 3 प्लस 4 चौके 16 प्लस 2 एकम 2, और फिर ये 2 तिये 6 और 4 एकम 4, यानी 6 प्लस 4
और लास्ट वाला हमारा हो गया 4 तिये 12। अब क्या करेंगे, हम इसको और हल कर लेंगे। तो 6 का 6 आ जाएगा हमारा, 12 और 2 14 आ जाएगा। ये हो गया 4 और 4 8 और 3 11 प्राप्त हो गया। और ये हो जाएगा हमारा 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 में 2 जोड़ दो 20, 20 और 6 26 प्राप्त हो जाएगा। इनको जोड़ लो, यहाँ पर थोड़ा निशान भी लगा सकते हो आप ताकि गलती ना हो, दोबारा ना निकले। ये इसका जोड़ आ गया, 6 का 6 आ गया, 12 और 2 14 आ गया, इसका जोड़ ये 11 आ गया, इसका जोड़ हमारा 26 आ गया। ये हो गए 16 और 3 19, 19 और 2 21, इसका जोड़ हमने 21 लिख लिया। और 6 और 4 10, ये भी आ गया। और लास्ट वाला हमारा आ गया 12। आप निशान लगा लोगे, सवाल कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि यहाँ 21 है और पुनः उसी को जोड़ करके 21 कर देते हैं, और एक इसमें वो जो लाइन है वो पूरी की पूरी छोड़ देंगे, तो हमारा सवाल आगे वो गलत हो जाएगा, गुणा हमें गलत प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रत्येक में एक एक कॉलम रखना है, इसमें एक रखना है और एक को आगे ले जाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका 2 है वो 2 का 2 लगा देंगे यहाँ पर। अब हमारा ये 1 बच गया, इसको यहाँ ले जाएंगे तो 10 और 1 11, 11 का 1 का हासिल आ गई 1, इसके नीचे भी लाइन लगा दो। 21 और 1 22, 22 का दुआ हासिल आ गई 2, ये हो गया। 26 और 2 28, 28 का 8, फिर हासिल आ गई 2, फिर 11 और 2 13, 13 का तिया हासिल आई 1, 14 और 1 हमारा हो गया 15, 15 का 5 हासिल आई 1, 1 और 1 में क्या जोड़ देंगे 6, 7 हो जाएगा। तो ये हमें इसका है वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी अगर हम थोड़ा निशान लगा दें तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये लंबा सवाल है, इसमें ये ज़्यादा है, रकमें संख्याएं ज़्यादा हैं, तो गलती होने की संभावना है वो हमने शून्य कर देनी है कि कोई भी गलती हमें न हो, हम सवाल के अंदर गलती न करें। तो इस प्रकार हमने है वो अब तक है वैदिक गणित के है वो 7 भाग, ये 7वां भाग पूर्ण हो रहा है। तो इन पिछले भागों में हमने गुणा करने की विभिन्न विधियाँ हैं, वो एकाधिकैन पूर्वेण, एक न्यूनैन पूर्वेण और निखिलम विधि, और ये जो चौथी विधि है ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम विधि, इसका अध्ययन हमने किया। तो आप भी है वो इनको घर पर है वो चारों विधियों को स्पष्ट है, किस प्रकार के सवाल होंगे, कौन कौन से रूल होंगे, नियम होंगे, कौन से सवाल में कौन सी विधि लगेगी, उसका है वो गहराई से हम घर पर अध्ययन करेंगे। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर सवाल के अंदर स्पेशल दे दिया जाता है कि ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम विधि से गुणा करो, तो हमें इसी विधि से सवाल को हल करना पड़ेगा। इसके अंदर हम एक न्यूनैन पूर्वेण या एकाधिकैन पूर्वेण या निखिलम विधि नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर मैं पुनः बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो संबंधित विधि है उसी से सवाल हल करेंगे तभी हमें अंक प्राप्त होंगे, वरना अंक प्राप्त नहीं होंगे। अगर वो कह देता है वैदिक विधि से गुणा करो, सीधा सवाल के अंदर यही कहता है कि वैदिक विधि से गुणा करो, तब हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विधि है उससे हम गुणा कर सकते हैं, उसके हम बॉन्डेड नहीं होंगे। और अगर स्पष्ट कह देता है कि निखिलम विधि से करो या ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम से करो, तब हमें वही तरीका अपनाना पड़ेगा, उसमें हमें लापरवाही नहीं करनी है। तो ये जो अलग अलग विधियाँ हैं, इन विधियों का आप गहराई से अध्ययन करें और इनको समझने का प्रयत्न करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल उदाहरण लेकर के अपने खुद हल करें, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को भी देख सकते हैं और देख करके पुनः समझ लें भी कैसा सवाल है वो हल किया जा रहा है। और उसके बाद में खुद सवाल को, जब तक हम सवाल कॉपी में खुद करके नहीं देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें कोई बताने वाला और समझाने वाला नहीं होता है। एग्ज़ाम के अंदर परीक्षा नाम ही इसी का है कि आज हमारी परीक्षा हो रही है, बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कोई बताने वाला नहीं होगा। तो हमें वो अपने जितना अभ्यास है वो सवालों का कर लें, साथ में आपका होमवर्क ही हो जाएगा। और सवालों को घर पर है वो रफ कॉपी के ऊपर कर करके बारी बारी से देखें और सभी विधियाँ हैं वो अच्छी तरह से दोहरा लें। तो वैदिक गणित के जो जितने भी भाग हैं आगे और भी आएंगे, क्योंकि ये नया टॉपिक है, तो इसको मैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बना करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आप इसके ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त। धन्यवाद।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।